Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kids. और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQ फॉर क्लास 10th ऑफ द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बेसिकली रिप्रोडक्शन चैप्टर. और इससे पहले मैंने और भी MCQs वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हो. और इस चैनल पे आपको क्लास 9th और 10th के साइंस की ऑलमोस्ट हर चैप्टर के वीडियोस मिल जाएंगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. NCERT सॉल्यूशंस पे मिल जाएंगे, तो आप वो भी चेक कर सकते हो. और इस साल हमें पता है क्योंकि MCQ की वेटेज ज़्यादा रहने वाली है, तो हम MCQs की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. तो अगर हम स्टार्ट करें तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस एमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय. एमीबा किससे रिप्रोड्यूस करता है आपको पता होना चाहिए. ये होता है एमीबा, ये है एक एमीबा. ये एक से दो में स्प्लिट हो जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये दूसरा एमीबा. जब एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करता है, तो उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. फिजन का मतलब है टूटना, बाइनरी का मतलब है जब दो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. मल्टीपल फिजन तब होता है जब दो से ज़्यादा बनते. तो एमीबा रिप्रोड्यूस करता है यूजिंग बाइनरी फिजन. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाइनरी फिजन. अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड क्वेश्चन करने से पहले अगर हम आंसर चेक करें तो आंसर है इसका बी पार्ट. बिल्कुल ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू एमीबा, यीस्ट एंड स्पाइरोगायरा इज. अब इनके बीच में कुछ कॉमन होगा, हमें बताना है क्या कॉमन है. एमीबा तो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्पाइरोगायरा होता है मल्टीसेलुलर. तो दे आर ऑल यूनिसेलुलर का ऑप्शन गलत है, दे आर ऑल मल्टीसेलुलर का ऑप्शन भी गलत है. तो बचेगा क्या, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि एमीबा का मैंने अभी बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एमीबा जब एसेक्सुअल से कर सकता है, स्पाइरोगायरा भी एसेक्सुअल से करता है, ईस्ट भी एसेक्सुअल से करता है. एसेक्सुअल का मतलब होता है जब एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, सेक्सुअल का मतलब होता है जब दो ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं. तो सेकंड का आंसर आएगा दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. तो आंसर आ जाएगा, हम चेक कर लेते हैं ए पार्ट. थर्ड क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ अ सेल, एक सेल की एबिलिटी टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम. उसने कहा है एक सेल एक में डिवाइड नहीं होता, वो सेवरल सेल्स में डिवाइड होता है. मतलब टूट तो रहा है पर एक से ज़्यादा में. तो फिजन तो हो रही है पर बाइनरी नहीं है, तो कौन सी फिजन होगी, मल्टीपल फिजन. आंसर है इसका बी पार्ट. ठीक है. ब्रायोफेलम कैन बी प्रोपिगेटेड वेजिटेवली बाय. ब्रायोफेलम एक ये वाली लीफ होती है, इसके यहाँ पर ये अपनी लीफ से ही इस पे आउट ग्रोथ होने लग जाते हैं, नॉचेस होने लग जाते हैं. जैसे इसको सॉइल पे रखा जाए जो नए ब्रायोफ्लाइम प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है. तो ये प्रोपिगेट करता है यूजिंग लीफ. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट. नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम. मतलब जब हम नए प्लांट को उगाते हैं यूजिंग स्टेम, मतलब सीड से नहीं उगाना, फ्लावर से नहीं उगाना, हमें उगाना है या तो स्टेम से या उसकी रूट से. फ्लावर्स नहीं होने चाहिए. तो देखो कौन कौन से ऑप्शन बिल्कुल गलत है. बी ऑप्शन गलत हो गया, और कौन सा गलत हो गया, सी भी गलत हो गया. फ्रूट से भी नहीं करना, तो ऑप्शन बचा स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. सबके एग्जाम्पल्स आप MCQ देखोगे तो कवर अप हो जाएंगे. इन पोटैटो, जो आलू होता है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कैसे होती है, वो होती है यूजिंग स्टेम. तो स्टेम ट्यूबर इसका आंसर है सी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेटिव प्रोपिगेटेड प्लांट्स डू नॉट बियर रूट्स. ऐसा तो कुछ नहीं होता. बर्ड्स नहीं बियर करते, ऐसा कुछ नहीं होता. दे आर जेनेटिकली सिमिलर. बिल्कुल सही बात है. जब एक लीफ से और लीव्स बन रही है तो वो सारे सिमिलर तो होंगे ही ना, उनके जीन्स तो सेम ही होंगे. तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, दे आर जेनेटिकली सिमिलर. एट्थ क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय. स्पाइरोगायरा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो रिप्रोड्यूस करता है यूजिंग फ्रेगमेंटेशन. मतलब अगर मैं आपको स्पाइरोगायरा की बात करूं तो ये है स्पाइरोगायरा. ये अपने आप ना ऐसे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, तो दो स्पाइरोगायरा बन जाएंगे. प्रोसेस कौन सा होगा, फ्रेगमेंटेशन. आंसर चेक करते हैं हम एक बार. तो इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट. नाइन्थ क्वेश्चन, इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बियरिंग स्पोरेंजिया. जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज हाइफे. तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट. चेक करते हैं बी पार्ट. ठीक है. प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स. इनकी सीड बियरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, तो इनको ग्रो किया जाता है यूजिंग वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. तो आंसर इज सीड्स, ए पार्ट.
फ्लावर ऑफ हिबिस्कस इज, आपको पता होना चाहिए कि जो हिबिस्कस प्लांट होता है ये होता है बाइसेक्सुअल, मतलब इसके पास मेल कैरेक्टर भी होता है और फीमेल भी होता है, मतलब कार्पेल भी होता है, मतलब कार्पेल पिस्टल होता है या फिर स्टेमेन होता है, दोनों होते हैं, तो दे आर बाइसेक्सुअल। ए पार्ट ठीक है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज, फ्लावर के सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है, तो फ्लावर के सेंटर पे फीमेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है पिस्टल या कार्पेल्स, तो कार्पेल्स आंसर है सी पार्ट। सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज, फ्यूचर प्लांट जो ग्रो होता है उस सीड को बोलते हैं एम्ब्रियो, उसमें नया प्लांट ग्रो हो सकता है, तो आंसर क्या आ गया, डी पार्ट, बिल्कुल ठीक है आंसर्स। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, वो जेस्टेशन होता है या गेस्टेशन होता है, आई एम नॉट श्योर विद द प्रोनाउंसिएशन, आप चेक करके बताना मुझे, तो इसे बोलते हैं पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। 15th क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, जब एग्स रिलीज होते हैं ओवरी से इस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन, उसे बोलते हैं गर्ल ओव्यूलेट कर रही है जब उसके एग्स रिलीज हो रहे होते हैं, तो ओव्यूलेशन आंसर होगा डी पार्ट। पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर, जब रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर होने लग जाते हैं उस एडोलेसेंस के पीरियड को बोला जाता है प्यूबर्टी। हम बोलते हैं ना इस बंदे की प्यूबर्टी हिट हुई है, इसका मतलब उसके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट हो गए हैं, वो एडल्ट बनना स्टार्ट हो चुका है। इन ह्यूमन बीइंग्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल्स में और फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पर, अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड सा डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ होती है फर्टिलाइजेशन, इसे बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब, क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेम द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब्स। 18th, along the passage of vas deferens secretion of which glands provide nutrition to the sperms, स्पर्म में न्यूट्रिशन किसे मिलता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर ज़्यादा सेमिनल वेसिकल रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीशंस के लिए, जिससे स्पर्म्स को न्यूट्रिशन मिलता है ताकि वो मूव कर सके, क्योंकि स्पर्म्स को ना बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, मेल की बॉडी से निकल के फीमेल की बॉडी तक में यहाँ तक जाना। फर्टिलाइजेशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, देखो ये फीमेल की बॉडी है, यहाँ फर्टिलाइजेशन होनी है, मतलब यहाँ पर मेल गैमेट को और फीमेल गैमेट को मिलना है, फीमेल गैमेट ने तो यहाँ से यहाँ आना है, छोटा सा रास्ता तय करना है, मेल गैमेट ने मेल की बॉडी से निकल के फीमेल के वजाइनल ओपनिंग से यहाँ पर आना है, मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना है स्पर्म ने, तो स्पर्म को उसके लिए ताकत चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो सेमिनल वेसिकल से मिल जाएगा उसे। एम्ब्रियो इन ह्यूमंस में जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा होता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड, प्रेगनेंसी में एक स्पेशल टिश्यू डेवलप हो जाता है प्लेसेंटा, और वो अम्बिलिकल कोड से बच्चे के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब मदर का प्लेसेंटा कनेक्टेड होगा बच्चे के साथ अम्बिलिकल कोड से, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is not sexually transmitted disease? सिफिलिस ट्रांसमिटेड होती है, एसटीडी होती है, HIV एड्स होता है, गोनोरिया होता है, हेपेटाइटिस नहीं होता। नेक्स्ट 21, Which of the following method of contraception protects from acquiring STDs? STD से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, सर्जरी से STDs नहीं प्रिवेंट होंगे, कॉपर टी से भी प्रिवेंट नहीं होंगे क्योंकि मेल का पीनस तो जा ही रहा होगा, तो ऑरल पिल से भी नहीं होगा, तो कॉन्डम से होगा सिर्फ प्रिवेंशन। इन ह्यूमन मेल्स, आंसर चेक कर लेते हैं, बी पार्टी है, ठीक है। इन ह्यूमन मेल्स टेस्टिस लाई इन दिस स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन, टेस्टिस ना स्क्रोटम के अंदर लाई करते हैं, मतलब इस स्क्रोटम के अंदर यहाँ पर आपको टेस्टिस मिलेंगे। ये स्क्रोटम के अंदर क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें फॉर्म करने के लिए ना स्पर्म्स फॉर्म करने होते हैं, और स्पर्म्स फॉर्म करने के लिए बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बॉडी से लोअर चाहिए होता है, इसलिए आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं, स्क्रोटम पाउच बैग स्ट्रक्चर में, ताकि वो किस में हेल्प कर सके, इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो हम देखते हैं, तो हमने 22 क्वेश्चंस विद इन 9 मिनट्स, लाइक जस्ट 9 मिनट्स में हमने पूरे MCQs कर लिए ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन। तो अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर अभी तक समझा नहीं था तो आप उन वीडियो से समझ भी सकते हो, पर इस वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन के सारे MCQs डिस्कस कर लिए हैं, और आज के लिए हमने वेबसाइट चूज़ की थी लर्न CBSE, तो इस साइट पर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अच्छे से पढ़ते रहो, और कोई भी सजेशन हो आपके पास मेरे लिए कि मैं जिस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, आप वो भी कमेंट्स कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।